वीडियो आ रहा है। हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग किस टॉपिक में बात करेंगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कक्षा 10 का गोधूली बुक है हिंदी का। इसमें दोस्तों इसमें कुल मिला के 24 लेसन है, जिसमें 12 लेसन गद्यखंड से है और बाकी 12 लेसन काव्यखंड से हैं, ठीक है। तो गद्यखंड में 12 गो लेसन है और काव्यखंड में भी 12 गो लेसन है। आज जो है पाठ का नाम और लेखक का नाम जो है याद करना है। किस तरह से याद करना है? बच्चों जो है यहाँ पे गलत कर देता है कि ये पाठ का लेखक दूसरा बता देता है। तो आज जो है इसी को देखते हुए हमने विचार किए कि क्यों ना बच्चों को एक आधुनिक टेक्निक द्वारा बच्चा को बताया जाए कि इस पाठक का लेखक यही होगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए, ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जी, बिना देर किए हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, ठीक है। आप मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए और ध्यान से लेक्चर को सुनिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ पे श्रम और विभाजन और जाति प्रथा है। अच्छा, आपको याद है कि संविधान को किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर बाबा साहब लिखा है ना। हाँ, तो वो संविधान जो बनाया गया किसके लिए बनाया गया? यानी सभी जाति के लिए बनाया गया ना, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद रखना, जब भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहेगा तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर संविधान किताब को लिखा और ये संविधान किताब हर एक जाति के लिए क्या किया? बराबरी, ठीक है, बांट दिया, सबके लिए है, ठीक है। विभाजन यानी बांट दिया। 20 की दांत, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि 20 की दांत का लेखक कौन है बच्चों? 20 की दांत, देखो सांप आप लोग जानते हैं ना, सांप जब नाग जो डांटता है ना, यानी नाग फिल्म आप देखते हैं ना, नागिन वाला फिल्म जो देखते हैं ना, तो उन लोग का जो है आँख सब में देखिएगा नीला टाइप का होता है। तो 20 जो होता है ये सांप के पास होता है, ठीक है। और जो नागिन होता है, नागिन, उसका आँख क्या होता है? नीला। यानी इसको इस तरह से याद रखेंगे, 20 की दांत यानी ननिल विलोचन शर्मा, यानी नीला मतलब ननिल, याद रख देना, ननिल विलोचन शर्मा, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक आ जाते हैं, अगला लेसन, भारत से हम क्या सीखे। देखो पूरे किताब में जो है ना, पूरे किताब में आपको एक ही विदेशी लेखक का नाम यहाँ पे है, वो है मैक्स मुलर, इंग्लिश नाम है। भारत से हम क्या सीखे? जो भारत में रहता है तो वो तो जानबे करता है, लेकिन जो भारत में आया तो विदेशी वाला आएगा ना, तो विदेशी वाला नाम कैसा होता है? मैक्स मुलर, आर्यन, ठीक है, टोवी, इस तरह का नाम रहता है, जॉन सीना, ठीक है, रोवन रॉन, इस तरह का नाम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत से हम क्या सीखें। तो कोई अंग्रेज आया तो यानी इंग्लिश नाम, यानी मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे, तो शायद वो कोई विदेशी वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे माय डियर? नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो नाखून हम लोग काटते हैं फिर बढ़ जाता है, फिर काटते हैं फिर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हो गया ये नाखून हजारों बार काटते हैं तो हजारों बार बढ़ जाता है। तो इसका नाखून क्यों बढ़ता है, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से याद रखना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका नाखून तो हजारों बार बढ़ता है जी, तो याद बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके माय डियर, ठीक है। माइक थोड़ा सा बंद हो रहा है जी। अब अगला आ जाते हैं नागरिक लिपि। इसका लेखक कौन है? देखो एक गांव में लोग रहता है, एक नगर में रहता है। नगर में जो जहाँ पे
चोर चौराही होता है, ठीक है, सारा व्यवस्था होता है, समझ लो शहर, ठीक है। जो शहर में रहता है ना वो व्यक्ति जो है टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे खर्चा भी होता है। अच्छा, अब गांव की तुलना से अगर नगर में रहिएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ठीक है, यानी कई गुना खर्च होगा। अगर गांव में हम रहते हैं तो गांव में इतना खर्च नहीं होता है, ऐसे खाने पीने का सारा सुविधा गांव में अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन नगर में जो होता है ना वहाँ पे सब कुछ खरीद कर खाना पड़ता है, ठीक है यार, समझ में आ रहा है ना। तो गांव के तुलना से नगर में कई गुना ज़्यादा है। तो नगर जैसे ही याद रहेगा कि नागरिक लिपि तो गुणाकार मूल्य, यानी गांव से ज़्यादा नगर में कई गुना मतलब टैक्स होता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नागरिक लिपि का लेखक क्या है, गुणाकार मूल्य, ओके। उसी तरह हम लोग आ जाते हैं बहादुर। देखो बहादुर कौन होता है जी, बहादुर कौन होता है, जो अमर होता है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये सब जो है ना बहादुर व्यक्ति था। जब बहादुर व्यक्ति था तो वो अमर हो गया। आज भी हम लोग नाम लेते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये सब का नाम हम लोग लेते हैं क्योंकि वो लोग बहादुर था, अमर हो गया। बहादुर से क्या हो गया, अमर हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखना है माय डियर। कैसा लग रहा है? आगे देखो जी, परंपरा का मूल्यांकन, ये इसका लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन इसका लेखक है, देखो पो से परंपरा और राम। देखो परंपरा का मूल्यांकन इसको कैसे याद रखना है जी? परंपरा का मतलब जो है सही रूप से चलाना, समाज को अच्छे तरह से ये देना, परंपरागत रूप से मूल्यांकन देना, ठीक है। तो समाज को अच्छा संदेश कौन दिया? राम दिया, ठीक है। किसने दिया? राम दिया। देखो ना जी, राम जो है राम का पत्नी को लेके रावण चले गया था भगा के ना, ठीक है। तो राम फिर भी शादी नहीं किया, नहीं, परंपरागत के रूप में वो किया, नहीं, उसे हमें लाना है तो लाना है, रावण को मार करके सीता माता को तो लाना है तो लाना है, यानी वो एक परंपरा किया, ठीक है। तो यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन ये राम यानी विलास शर्मा, इस तरह से याद रखना है। थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाना है बच्चों। जीत मैं निरखत हूँ, बहुत अच्छा है जी। एक बार जीतता है फिर 2 बार जीतता है तो महाराजा कहलाता है। तो जीत मैं निरखत हूँ, बार बार वो जीतता है तो वो क्या हो जाता है? महाराजा हो जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बिरजू महाराज, जो महाराज लोग होता है ना, बार बार वो जीत जाता है, ठीक है। एक बार जीतता है तो राजा, 2 बार जीतता है तो बार बार जीतता है तो महाराजा, ठीक है। बोलता है ना, अरे तुम बार बार जीतते हो रे, तुम महाराजा हो, ठीक है। इस तरह से याद रखने का। अब यहाँ पे क्या है? अविन्य। देखो अ है और यहाँ पे भी अ है, जहाँ पे अविन्य रहेगा तो अ से अशोक कर देना, ठीक है। वीडियो आ रहा है जी? चलो यहाँ तक आ रहा है, ओके माय डियर। अब यहाँ पे मछली का लेखक कौन है? तो एक नाम फेमस है, विनोद, कहते हैं ना ये विनोद मछली ला, ठीक है। तो मछली जो है क्या है जी? मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अब यहाँ है नौबत खाने में इबादत माय डियर। तो इसको किस तरह से याद करना है? एक बार जो नौबत खाने में इबादत, यानी बार बार 9 बार उसको खाने के लिए क्या दे रहे हैं? बुला रहे हैं, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। तो बार बार उसको जो 9 बार जो खाना दिए ना, खाने के लिए जो इनवाइट किए ना, तो खाने के साथ क्या दिए? मिश्री दिए। क्या दिए? मिश्री। आगे देखो जी, शिक्षा और संस्कृत, यानी इसका लेखक कौन है भाई? ठीक है, वीडियो आ रहा है। शिक्षा और संस्कृत का लेखक कौन है? देखो महात्मा गांधी जो है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तभी ना उसका रुपया में फोटो है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा और संस्कृत का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी,
ठीक है। तो बच्चों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ। इसी तरह से इसी टेक्निक से आपको याद करना है। तो एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखना जी। और हाँ, वीडियो आ रहा है। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में कौन बताया है अच्छी तरह से? भीमराव अंबेडकर। किसने बताया? भीमराव अंबेडकर। चलो वीडियो आ रहा है। ठीक, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, क्योंकि ये संविधान का निर्माण किया और जाति प्रथा सभी जाति को ये संविधान लागू होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अगला? विषम की दांत, यानी देखो विषम जो है सांप के पास क्या होता है? सांप के दांत में विष होता है ना, और जैसे नाग होता है ना, नाग, तो उसका आँख देखना वो नीला टाइप का होता है, तो क्या बोलेंगे? नील विलोचन शर्मा। अगला क्या है जी? भारत से हम क्या सीखे हैं? देखो भारत में से क्या सीखे? जो भारत में रहता है तो सीखबे करता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति आया, यानी विदेश व्यक्ति आया, तो विदेश व्यक्ति का नाम जो है ना इंग्लिश वाला नाम होता है, तो मैक्सिमुलर। अब यहाँ पे क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो एक बार काटते हैं फिर बढ़ जाता है, फिर काटते हैं फिर बढ़ जाता है, यानी हजारों बार काटते हैं हजारों बार बढ़ जाते हैं। तो इसका लेखक कौन का? हजारों प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नागरिक लिपि। देखो गांव की तुलना से अगर नगर में रहोगे तो वहाँ पे ज़्यादा ये होता है, टैक्स लगता है, हर चीज़ जो है ना पैसे लेता है। अगर पानी भी लोगे तो खरीद के लेना पड़ेगा, यानी गांव की तुलना से वहाँ पे कई गुना ज़्यादा मतलब ये होता है, टैक्स होता है, पैसा खर्चा होता है कई गुना, तो गुणाकार मूल्य है। इस तरह से बहादुर कौन होता है? जो अमर होता है। क्या होता है? अमर, ठीक है। अगला क्या है जी? परंपरा का मूल्यांकन। देखो राम जी जो है, जब रावण जो है सीता मैया को लेके चले गया था, ठीक है, भगा करके, तो राम जी क्या किया? युद्ध करके उसको लाया ना जी, तो वही हुआ, एक परंपरा निभाया ना। परंपरा मतलब निभाना, ठीक है। बोलता है ना ये हम लोग का गांव में ना ऐसा ही परंपरा है जी, परंपरा को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हुआ, जीत में निरखत हूँ। देखो एक बार जीतता है तो राजा, दो बार जीतता है तो महाराजा, तो जीत में निरखत हूँ तो बिरजू महाराज। तो यहाँ पे अवर्णनीय, ये क्या ओ से है तो ये से अशोक हो जाएगा। उसके बाद क्या? मछली, तो फेमस कौन नाम है? विनोद, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत बुलाए, तो साथ में क्या दिए? मिश्री दिया, यानी यतेंद्र मिश्री। शिक्षा और संस्कृत, तो शिक्षा और संस्कृत के बारे में सबसे अच्छा जो है व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, क्योंकि ये शिक्षा और संस्कृत बहुत अच्छा दिल का व्यक्ति है, तभी ना ये रुपया में इसका फोटो है। चलो ठीक है, अब जो है इसी तरह से याद कर लेना है जी। अगला एपिसोड में हम जो है कव्य खंड के नाम सब आपको याद दिलवा दूंगा, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। अब क्या आप लोग को इस वीडियो को किस तरह से अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।